नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो अमेजोन की सेल चल रही है ये पूजा के टाइम में। तो इसमें कुछ 55 इंच के टेलीविजन्स में क्या क्या डील्स अवेलेबल हैं और क्या क्या टेलीविजन्स को मैं रेकमेंड करूंगा इस सेल में। तो हम ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल देखने वाले हैं। अगर आप 55 इंच की टीवी टाइप करेंगे अमेजोन पे तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ढेर सारे। देखिए मैंने 55 इंच टेलीविजन टाइप किया है, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। तो भाई ले तो क्या ले और क्यों ले तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन सारे टेलीविजन्स को जिन्हें मैं रेकमेंड कर रहा हूँ उसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट होके ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के किसी भी लिंक को क्लिक करके एक टेलीविजन को खरीदते हैं मुझे अमेजोन की एफिलिएट कमीशन मिलती है। पर मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि पैसे बनेंगे तो भाई मैं ये टेलीविजन को रेकमेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी खरीदता इन प्रोडक्ट्स को। और कुछ रीजंस है जिनके कारण मैं इन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने उन्हीं प्रोडक्ट्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है जिनमें मैं भी विश्वास रखता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स को मैं नहीं डालूंगा जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं लेना चाहिए। तो वो भी मैं बताना चाहता हूँ। और जब भी मैं अपने चैनल पे कोई भी प्रोडक्ट की रिव्यू भी डालता हूँ ना, मैं उन प्रोडक्ट्स को अपने पैसों से खरीदता हूँ और मुझे कुछ भी रिव्यू यूनिट्स मिलते नहीं है और मैं लेता भी नहीं हूँ। तो आप एक ऑनेस्ट अनबायस्ड एक ओपिनियन मेरा जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए ट्रांसपेरेंसी को रखने के लिए मैंने ये वीडियो के स्टार्ट में बता दिया ताकि आपको ये नहीं लगे कि भाई बिकाऊ इंसान है सेल करने के लिए ये कर रहा है। कुछ रीजंस है, मैं वो रीजंस एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैं इन टेलीविजन को रेकमेंड कर रहा हूं। तो भाई कंफ्यूजन को हटाने के लिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हल्के वाले बजट से, तब ऊपर ऊपर चलते जाएंगे जैसा बजट इंक्रीज होता जाएगा। अब मेरी पहली रिकमेंडेशन होगी एलजी की यूपी 7500। और एलजी की यूपी 7500 में इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि एलजी की ये एंट्री लेवल मॉडल है और ये 55 इंच पे एक अच्छा ऑफर मिल रहा है अभी, जहां पे आपको ये 52,999 पे मिल रहा है। तो ये अच्छा डील है मेरे हिसाब से। इस टेलीविजन की मुझे मेरे हिसाब से सिर्फ दो खामियां हैं, मेन खामियां, जो मुझे लगता है कि हाँ आपके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है। क्या है वो दो खामियां? एक नंबर वन खामी इसमें यह है कि इसमें HDMI पोर्ट्स ना सिर्फ दो है। तो अगर आप बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं जैसे PS5, अपनी सेट टॉप बॉक्स, अपनी और कोई डिवाइस लाइक ब्लू-रे प्लेयर एक्सेट्रा, तब जाके इसकी जो HDMI पोर्ट्स की कमी जो है वो आपको खनकेगी। तो ये आपकी पहली बहुत ही बोलेंगे खामी जिसको बोलते हैं वो है यूपी 7500 में। दूसरी खामी इसकी ये है कि आपके रिमोट में वॉइस का बटन नहीं है। उसके लिए एक सोल्यूशन है। जब एलजी का टेक्नीशियन आता है आपके टेलीविजन को इंस्टॉल करने के लिए, आप एक एडिशनल रिमोट जो मैजिक रिमोट है उसका आप 1200-1500 रुपए दे करके वो मैजिक रिमोट ले सकते हैं और वो कंप्लीटली कंपैटिबल है इस टेलीविजन के साथ। सो अगर आप उस मैजिक रिमोट को लेंगे और इसके साथ कनेक्ट करेंगे, आप मैजिक रिमोट का भी आनंद उठा सकते हैं। आपको वो मैजिक रिमोट में वो वॉइस का बटन भी मिलेगा। तो खामी है पर उसका एक सब्स्टिट्यूट है, उसका एक ऑल्टरनेटिव है। और ये एक आईपीएस पैनल है। आईपीएस पैनल होने के बावजूद इसकी जो पैनल की ब्लैक लेवल्स है, इसकी जो पैनल की कॉन्ट्रास्ट रेशियोज है वो काफी अच्छी है एज पर यूजर फीडबैक, एज पर अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट फीडबैक। अगर आप इसके रिव्यूज भी पढ़ेंगे, पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। तो इसीलिए मैं ये प्रोडक्ट को रेकमेंड कर सकता हूँ। ये एक अच्छा एंट्री लेवल प्रोडक्ट है और प्लस एक एलजी की ब्रांड जो है उसको आप खरीद रहे हैं तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि भाई आप एक ब्रांड ले रहे हैं, आफ्टर सर्विस सेल्स नेटवर्क अच्छा होगा, सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो भाई उस हिसाब से एलजी की ये 7500 यूपी की 7500 55 इंचेस में मैं रेकमेंड करूंगा। दूसरी जो टेलीविजन है, अब मूव करते हैं एलजी से सैमसंग की ओर और प्राइस हल्का सा इंक्रीज है। मैं सैमसंग की AUE 70 को रेकमेंड कर सकता हूं। इसकी जो ऑफलाइन मॉडल है AU 7700 वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है बाय द वे। उसकी प्राइस लगभग 10 या 15,000 रुपए से ज्यादा है। दोनों ही सेम टेलीविजन है, AU 7700 एंड AUE 70, एग्जैक्ट सेम टीवी है, एग्जैक्ट सेम टीवी, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलराइट। तो अगर आपको एक
एंट्री लेवल सैमसंग की टेलीविजन लेनी है तो आप इसको ले सकते हैं। सैमसंग की AUE 70 में ऑलमोस्ट सेम आपको फीचर्स मिलेंगे जो आपको LG में भी मिल रही है। तो आपका एक बहुत ही स्लीक डिजाइन, स्लिम डिजाइन है। हालांकि इसका जो डिजाइन है मुझे LG की UP 7500 से बेटर लगता है, क्योंकि इसमें 3 साइड बेजल-लेस डिजाइन आता है। तो जब आप इस टेलीविजन को देखते हैं ना, स्पेशली अंधेरे रूम में, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि बेजल है। मेरे खुद के पास सैमसंग की AU 9070 है जिसमें भी 3 साइड बेजल-लेस डिजाइन है और बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी है उसमें डायनामिक प्योर कलर है, इसमें सिर्फ प्योर कलर है। उसकी जो PQI है आपकी 2800 है, इसकी PQI जो सैमसंग की इंटरनल एक पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स जिसको सैमसंग बुलाती है वो 2000 की है। पर मैं ये बोल सकता हूँ कि इस बजट में, जो कि 55 to 56,000 की बजट है फॉर अ 55 इंच टीवी एंड स्पेशली फ्रॉम अ ब्रांड लाइक LG या सैमसंग, ये आपकी प्राइस टू वैल्यू रेशियो में ऊपर उठ के आती है, क्योंकि नंबर 1 ये एक VA पैनल के साथ आती है, नंबर 2 इसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है ना वो एकदम एक्सीलेंट है। द कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज सुपर्ब ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीविजन। और सैमसंग की क्रिस्टल प्रो UHD की जो भी टेलीविजन आती है, चाहे वो AUE 70 हो, AU 8000 हो, AU 9000 हो, और उनकी QLEDs भी Q60A और आपका जो फ्रेम हो गया उसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियोज आर एक्सीलेंट। एक जगह जहां पे मार खाती है वो है इसकी ब्राइटनेस लेवल्स। इसकी ब्राइटनेस लेवल्स लगभग अराउंड 325 निट्स टू मैक्सिमम 340 निट्स या 350 निट्स तक पहुंचती है। ऑन एन एवरेज आपको 300 से 325 निट की इसमें ब्राइटनेस मिलेगी। LG में भी सेम है बाय द वे, UP 7500 और इसकी जो ब्राइटनेस लेवल्स है एग्जैक्टली द सेम है। अब आप ये टेलीविजन को क्यों सेलेक्ट करना चाहेंगे? अब मेरे हिसाब से सैमसंग की जो मोशन हैंडलिंग है ना वो कंपैरेटिवली बेटर है टू LG में भी आपको MEMC आती है, LG उसको बुलाती है ट्रू मोशन। सैमसंग की जो ये MEMC है उसको सैमसंग बुलाती है ट्रू मोशन एक्सेलरेटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग की जो मोशन हैंडलिंग है दैट इज कंपैरेटिवली बेटर टू LG एंड दैट्स व्हाई यू शुड सेलेक्ट सैमसंग की ये AUE 70 या कोई भी AU 8000, AU 9000 अगर आप लेते हैं। AU 9000 की मोशन हैंडलिंग तो इससे भी बेटर है, मैं बोल सकता हूँ 100%। तो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड टीवी। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, पर एक बहुत बड़ी खामी हो सकती है इसमें कि आपको इसमें एंड्रॉइड की टेलीविजन OS नहीं आएगी। इनफैक्ट LG में भी एंड्रॉइड की TV OS नहीं आएगी। LG में आती है वेब OS, इसमें आती है टाइजन OS TV OS। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको बहुत सारे एंड्रॉइड गेम्स खेलने का शौक है तो तब आप इस टेलीविजन से दूर रहिएगा। अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स वो एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरी बात मैं ये बता दूं, चाहे वो LG की UP 7500 हो या सैमसंग की AUE 70 या कोई भी AU सीरीज की टेलीविजन, आप उसमें एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स कनेक्ट करके एंड्रॉइड टीवी का आनंद उठा सकते हैं। इसका मतलब है आप दो टेलीविजन OS का आनंद उठा सकते हैं। पर हाँ, उसमें एक एडिशनल कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, 2500 से 3000 रुपए आपको एंड्रॉइड बॉक्स लेने में। मी बॉक्स आता है या MI की बॉक्स आती है, MI बॉक्स 4K, वो अगर आप कनेक्ट करेंगे आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा ऑफ एन एंड्रॉइड टीवी बॉक्स। मैंने उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया, मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ टाइजन की OS है, इसका मतलब है आपको उसी के साथ चलना होगा। आप एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स कनेक्ट कर दिए UP 7500 या सैमसंग में और एंड्रॉइड टीवी का मजा उठाइए, पर आपको पिक्चर क्वालिटी तो बहुत अच्छी मिलेगी ना। तो उस हिसाब से ये दो बहुत ही अच्छी डील्स है। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको चाहिए आप क्लिक करके उसे ले सकते हैं। आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा नीचे गिर रहे हैं वापस बजट में, और नीचे गिर रहे हैं क्योंकि रेडमी की भी ये टेलीविजन मुझे डिस्कस करनी थी एक्चुअली में। रेडमी के टेलीविजन में सारे डिटेल्स आपके जो पेपर में अवेलेबल है उसके हिसाब से टेलीविजन काफी अच्छी है। तो अगर आप देखेंगे इसमें डोल्बी विजन है, डोल्बी एटमॉस है, इसमें आपको 30 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे, आपको विविड पिक्चर इंजन मिल रहा है, आपको MEMC मिल रहा है जो Xiaomi या MI बुलाती है रियलिटी फ्लो। तो इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो आपको एक मॉडर्न टेलीविजन में 2021 में जो चाहिए। पर इसकी एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसमें नंबर 1 रेडमी हो गया या Xiaomi हो गया, वो कभी भी पैनल के जो डिटेल्स है वो आपको ट्रांसपेरेंटली बताते नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि आपको पता नहीं है कि इसमें IPS पैनल है कि VA पैनल है। मोस्टली VA पैनल है मेरे हिसाब से, पर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक यूनिट मिला जो IPS है और किसी और को मिल गया VA पैनल। तो इसकी वो इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट नहीं है। नंबर 2, इसकी जो ब्राइटनेस लेवल्स है
उसकी भी ट्रांसपेरेंसी रेडमी ऑफर नहीं करता है अपने कस्टमर्स को। तो इसमें कितनी ब्राइटनेस लेवल्स है, क्या वो 280 निट है, 350 निट है, 400 निट है, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ऑन एन एवरेज आपकी जो पिछली जो Xiaomi की MI की 4X वाली सीरीज थी, उसकी ब्राइटनेस लेवल्स 250 से 280 निट की थी एवरेज, और वो काफी पुअर ब्राइटनेस लेवल्स है। तो आप अगर ब्राइटनेस लेवल्स को दिमाग में नहीं रखेंगे और आपको एक ऐसी टेलीविजन चाहिए जिसमें सारे फीचर्स आते हैं एंड्रॉइड टीवी को लेकर के, और वो भी एक बजट प्राइस में, क्योंकि अभी जो सेल चल रहा है ना, इसमें आपको ये 41,000 नहीं, आपको 2,000 रुपए का कूपन भी मिल रहा है। इसका मतलब है आपको 40,000 के नीचे में एक 55 इंच की टीवी आ रही है विद ऑल द फीचर्स, डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट, MEMC आ रहा है, आपको एंड्रॉइड 10 आ रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। सो आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, और पैच वॉल का UI भी है इसमें, क्यूरेटेड कंटेंट है जो। तो अगर आपको फीचर रिच टेलीविजन चाहिए वो भी बजट प्राइस में, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप ब्राइटनेस लेवल्स को दिमाग में नहीं रखते हैं, आप अंधेरे रूम में अगर आपने कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से टेलीविजन शुड बी फाइन। पर अगर आपको ब्राइटनेस लेवल्स चाहिए तब आपको मूव करना होगा इस टेलीविजन से। और ब्राइटनेस लेवल्स की अगर हम बात करें तो दिस टेलीविजन जो OnePlus की है, इट इज स्लाइटली बेटर। इसमें एक खामी ये है कि बट मोस्टली एक सॉफ्टवेयर इशू है। बहुत बार ऐसा कस्टमर्स ने एक्सपीरियंस किया है कि मूवी देखते देखते थोड़ा हैंग हो गया, हैंगिंग वाला इशू था इसमें। और प्लस इसमें कलर की जो रिप्रोडक्शन है उसका इशू था। ये एक ऐसी टेलीविजन है जहाँ पे आपको डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स में आप कंज्यूम करते हैं अपने कंटेंट को, उसमें आपको अलग अलग सेटिंग्स चेंज करना होता। तो वो एक इशू था जो सॉफ्टवेयर का इशू है, मेरे हिसाब से वो अपडेट से फिक्स हो सकता है। इसकी जो दूसरी खामी है, इसमें डोल्बी विजन अवेलेबल नहीं है, तो इसमें सिर्फ HDR10+ अवेलेबल है। तो अगर आपको डोल्बी विजन चाहिए तो आपको रेडमी टेलीविजन के साथ जाना होगा, क्योंकि आपको LG और सैमसंग के टेलीविजन में भी डोल्बी विजन अवेलेबल नहीं होंगे, आपको इसमें भी डोल्बी विजन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप डोल्बी विजन का स्टैम्प चाहते हैं, वो थप्पा जो आप चाहते हैं, एक टैग, तो उसके हिसाब से रेडमी टेलीविजन इज अ टेलीविजन विच इज फीचर पैक्ड। ये टेलीविजन की ब्राइटनेस लेवल्स रेडमी टेलीविजन से काफी अच्छी है, और आपको 350 निट की अप्रोक्सीमेटली ब्राइटनेस मिलेगी इसमें आपके 55 इंच मॉडल में ऑन एन एवरेज, और ये 49,999 के प्राइस में आता है, जो मेरे हिसाब से ठीक है। आई मीन इतना कंपेरेटिव प्राइसिंग भी नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप OnePlus की ये जो ब्रांड है, अगर उसके साथ कंफर्टेबल है तब जाके आप ये टेलीविजन को ले सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स काफी अच्छे हैं। आपको स्पीकर्स में काफी अच्छा साउंड मिलेगा, 30 वॉट्स के को ट्यून विद डायनो ऑडियो है, तो वो एक अच्छी बात है। प्लस आपको इसमें OnePlus Connect 2.0 मिलेगा, आपको एंड्रॉइड TV 10 मिलेगा, आपको हैंड्स फ्री भी मिलेगा इसमें। इसका मतलब है आप इसको गूगल के थ्रू कनेक्ट कर यूज कर सकते हैं अपने रिमोट को बिना यूज किए हुए। तो वो आपको ऑप्शन इसमें मिलेगा। सो फार आपको वो ऑप्शन स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स सिर्फ इस टेलीविजन में मिलेगा, जो ये हैंड्स फ्री वाला ऑप्शन है। मुझे लगता है थोड़ा सा गिमिकी ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपके घर पे ना एक एलेक्सा स्पीकर है या गूगल का नेस्ट स्पीकर है, आप वैसे भी वो हैंड्स फ्री अपने टेलीविजन को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में भी ये बताया पास्ट में कैसे मैंने सैमसंग को भी हैंड्स फ्री कंट्रोल किया है, सैमसंग के टीवी को। तो अगर आपके घर पे सिर्फ एक एलेक्सा और नेस्ट का स्पीकर हो, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा गिमिकी लगता है ये वाला जो फीचर है इसमें, हैंड्स फ्री वाला वॉइस कंट्रोल, बट वो भी है। अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस चाहिए, सो फार जो हमने टेलीविजन में देखा है उसमें से सिर्फ ये टेलीविजन में वो ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी सबसे बड़ी इशू है आपकी सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, नंबर 1, और नंबर 2 आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट उसमें नहीं मिलेगा। और अगर आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट चाहिए, आप रेडमी की टेलीविजन ले सकते हैं, या फिर ये टेलीविजन जो है आपकी हाईसेंस की टोर्नेडो। नाउ दिस टिक्स ऑफ ऑल द राइट बॉक्सेस। ये एक ऐसी टेलीविजन है ना, मैं इसे बोलूंगा एक ऑलराउंडर। ये एक ऐसी टेलीविजन है जो आपके हर एक फीचर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसमें वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल है जो आपको एक टेलीविजन में चाहिए 2021 में। डोल्बी विजन चाहिए, अवेलेबल है। डोल्बी एटमॉस चाहिए, अवेलेबल है। इनफैक्ट आपको 102 वॉट्स की स्पीकर मिलेगी ट्यून्ड बाय JBL, और इसका साउंड काफी अच्छा है कंपेयर टू अदर टेलीविजन्स इन दिस प्राइस रेंज। इनफैक्ट साउंड के मामले में तो कोई मुकाबला ही नहीं है इस टेलीविजन के साथ। इसमें आपको माइक्रो डिमिंग मिलेगी, जो इसे वो पुकार रही है अल्ट्रा डिमिंग। प्लीज, ये फुल अरे लोकल डिमिंग नहीं है, nowhere is it close to that। So ये मत सोचिएगा कि आपको जो फुल अरे लोकल डिमिंग में जो आपको क्वालिटी मिलेगी पिक्चर में, आपको इसमें मिलेगी। ये अल्ट्रा डिमिंग है, आप ध्यान में रखिएगा।
सॉफ्टवेयर से ये अल्ट्रा डिमिंग होती है, डिमिंग जोन्स को सॉफ्टवेयर के थ्रू, एआई के थ्रू वो एक्चुअली में कंट्रोल करके आपको डिस्प्ले करवाता है आपके स्क्रीन पे। इसके अलावा आपको ब्राइटनेस लेवल्स में 400 निट की मिलेगी ऑन एन एवरेज, तो काफी अच्छी है मेरे हिसाब से। ब्राइटनेस लेवल्स में भी एक काफी अच्छी है, साउंड के लेवल में काफी अच्छी है, आपको डुअल बैंड वाईफाई भी मिल रहा है इसमें, और आपको एक अच्छा पैनल मिल रहा है विद MEMC। सो इसमें सारे वो फीचर्स है जो आपको चाहिए एक टेलीविजन में, और वो भी एक बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसिंग में। मेरे अगर लिस्ट में ना एक टेलीविजन जो एकदम नंबर 1 आता है ऑलराउंडर की लिस्ट में, एंड पूरा पैसा वसूल प्रोडक्ट अगर जिसको बोलेंगे ना, वो होगा आपका हाइसेंस टोर्नेडो। और अभी ये Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ना 50 इंचेस और 50 और 55 इंचेस में प्राइसिंग में कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो भाई आप 50 इंच की क्यों लेंगे, आप 55 इंच की लीजिए, क्योंकि ये जो प्राइस है ना 44,990, इट्स अ फैंटास्टिक प्राइसिंग। और ये इनफैक्ट उसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस थी जब ये रिलीज हुई थी। विदाउट दिस सेल आपको ये 5,000 रुपया और महंगे प्राइस में मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक टेलीविजन लेनी चाहिए, और हाईएस्ट ऑन माय लिस्ट ऑलरेडी नंबर 1 सो फार जो हमने देखा हुआ है ना, वो होगा हाइसेंस का टोर्नेडो। ये एक ऐसा टेलीविजन है विच विल सैटिस्फाई ऑल योर नीड्स। अगर आप सपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि कुछ यूजर ने कंप्लेन किया है इसमें कुछ ब्लीडिंग इश्यूज है एटसेट्रा, भाई वो किसी भी टेलीविजन में हो सकती है। सिर्फ 2 या 3 लोगों ने कंप्लेन किया है ब्लीडिंग के बारे में या सपोर्ट के बारे में, इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक यूनिट में आपको ब्लीडिंग मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ब्लीडिंग मिला तो भाई आप सपोर्ट को कांटेक्ट करके उसको रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। पर इसका सपोर्ट भी आई मीन इज नॉट बैड। आपको मेजर सिटीज में हाइसेंस की काफी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। मैंने पास्ट में भी बोला है, हाइसेंस ओन करता है तोशिबा को भी, तो अगर आप तोशिबा की भी कोई भी टेलीविजन लेते हैं, आप ये सोचेगा कि आप हाइसेंस की ही टेलीविजन ले रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से दिस इज अ गुड ऑप्शन एंड टॉप ऑन माय लिस्ट फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, टॉप। ऑलराइट, अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं सैमसंग की 55 इंच की टेलीविजन आएगी। आपकी ये वाली जो टेलीविजन है फ्रेम, वो दिखने में तो वाह एकदम खूबसूरत। आप इसको अपने घर पे लगाएंगे, और अगर घर में मेहमान लोग भी आ रहे हैं वो देख के भी बोलेंगे भाई कितनी सुंदर टेलीविजन है। आप इसमें आर्ट वर्क को डिस्प्ले कर सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल बैकग्राउंड्स को रख सकते हैं, और ये टेलीविजन इज स्लिम, ये आपके दीवार के साथ चिपक जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये आपके दीवार का हिस्सा है, उतना सुंदर है इसका जो फॉर्म फैक्टर है, अगर स्पेशली आप इसको माउंट करेंगे। और इसमें वो सारे ऑप्शंस हैं जो आपको एक टेलीविजन में चाहिए। 2 ऑप्शंस इसमें अवेलेबल नहीं है मेरे हिसाब से, और वो शायद आपको खनक सकती है। नंबर 1, कोई भी सैमसंग टीवी में, जैसा कि आप जानते हैं, डोल्बी विजन का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। वो एक सबसे बड़ा डाउनसाइड है जो आपको सैमसंग की टेलीविजन में मिलेगा। नंबर 2, इसमें आपको एंड्रॉइड की टीवी ओएस नहीं मिलेगी, इसमें आपको टाइजन की टेलीविजन ओएस मिलेगी। अगर आप इन 2 चीजों को साइड में रख के एक टेलीविजन लेना चाहते हैं विद ग्रेट ब्राइटनेस लेवल्स, जिसमें आपको 550 निट की ब्राइटनेस मिलेगी ऑन एन एवरेज, इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। इनफैक्ट इसमें जो 55 इंच की टेलीविजन है ना, उसमें आपको नेटिव 4K एट 120 हर्ट्ज मिलेगा, नेटिव, है ना, कुछ बूस्टेड सॉफ्टवेयर के थ्रू ये नहीं। इट्स 4K एट 120 हर्ट्ज, वो भी VRR के साथ। तो अगर आप Xbox में गेमिंग करते हैं, अगर आप PC में गेमिंग करते हैं, और अगर आप PlayStation 5 जो करंट जेन के कंसोल्स है उसमें गेमिंग करते हैं, ये टेलीविजन इज फैंटास्टिक। HDMI 2.1 आता है इसमें, और आपको नेटिव 4K एट 120 हर्ट्ज विद VRR आपको इस टेलीविजन में मिलेगा। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, दिस इज द टीवी टू गेट, है ना। अगर आप डोल्बी विजन पे इतना दिमाग ना लगाएं, तो दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो आपको 5,000 रुपए का एक कूपन का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब है आपको ये टेलीविजन ऑलमोस्ट 85,000 रुपीज में मिल रहा है 55 इंच, जो मेरे हिसाब से इज एब्सोल्यूट स्टील डील। और आपको ये टेलीविजन ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से, फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो। अगर हम और थोड़ा सा मूव करते हैं, यहाँ पे आपको TCL की ये जो टेलीविजन है वो भी मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। अब मैं जानता हूं कि मैंने जब ये वीडियो बनाई थी TCL के ऊपर, मैंने बोला था कि भाई टेलीविजन तो बहुत ही अच्छी है, बहुत खूब इन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला हुआ है, फैंटास्टिक प्रोडक्ट, बट इसकी प्राइसिंग राइट नहीं थी, और इसकी जो 65 इंच की प्राइसिंग है ना, वो अभी भी राइट नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि काफी महंगी है मेरे हिसाब से। अब इसकी जो 55 इंच वाली जो टीवी है ना, लेकिन उसकी प्राइसिंग जब रिलीज हुई थी, इट वाज 1,15,000, और अब इसमें ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। और उस हिसाब से आपको इस टेलीविजन में आई थिंक
इट हैज वैल्यू नाउ, क्योंकि नंबर वन, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई सैमसंग वाली ब्रांड के ऊपर ये TCL के ब्रांड के लिए हम क्यों पैसा दें, 1,05,000 रुपया क्यों दे भाई TCL भी एक रेप्यूटेड ब्रांड है, दे मेक ग्रेट टेलीविजंस इंटरनेशनली, स्पेशली इन द US, उनके बहुत सारे अच्छे मॉडल्स हैं। और स्पेशली जब हम इस टेलीविजन की बात करेंगे ना, इसमें एक फीचर है जो है मिनी LED, और इसमें फुल अरे आपको लोकल डिमिंग मिलेगा। सो इसमें आपको मिनी LED मिल रही है, और उस हिसाब से उसी लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं इस टेलीविजन के लिए। तो अगर आप ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल में आते हैं जिन्हें नई टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे मिनी LED हो गया, तो तब जाके आप ये टेलीविजन में अपना पैसा लगा सकते हैं। ये एक मिनी LED QLED है विद फुल अरे लोकल डिमिंग, और इसमें भी आपको 4K at 120 हर्ट्ज का नेटिव सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें HDMI 2.1 आता है। इसकी जो साउंड है वो भी सैमसंग की टेलीविजन से कंपैरेटिवली बेटर है, और सैमसंग में जो डोल्बी विजन अवेलेबल नहीं था वो इसमें अवेलेबल है। तो ये वो सारे पॉइंट्स को चेक ऑफ करता है जो सैमसंग में मिसिंग था, सैमसंग की फ्रेम टीवी में। प्लस इसकी जो ब्राइटनेस लेवल्स है वो ऑन एन एवरेज आपको 500 से 700 की ब्राइटनेस लेवल्स, इनफैक्ट 700 के रेंज में आएगी इसकी जो ब्राइटनेस लेवल्स है। कभी कभार आई नो एडवर्टाइजमेंट में इसकी लॉन्च में इन्होंने बोला था कि 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, वो पीक ब्राइटनेस है, वो 1000 निट्स की कोई सीन या कोई विंडो में पहुंच सकती है। ऑन एन एवरेज आपको 500 से 700 के बीच में इसकी ब्राइटनेस लेवल्स मिलेगी, जो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में एकदम भी सुपर्ब है। और इसीलिए मैं ये टेलीविजन को रेकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि इसकी प्राइस घट चुकी है अब 10,000 रुपए, और इस प्राइस रेंज में ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग है, कंसिडरिंग आपको क्या क्या फीचर्स मिल रही है और क्या टेक्नोलॉजी मिल रहा है आपको इस टेलीविजन में। तो हम फाइनली देख चुके हैं कि आपको कौन से डिफरेंट प्राइसेस में कौन से टेलीविजन का ऑप्शन है, स्पेशली इन द 55 इंच रेंज। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई दूसरी टेलीविजन देखी होगी, स्पेशली फ्रॉम द हाउस ऑफ TCL या आई फैल्कन, मैंने उन सारे टेलीविजन, स्पेशली आई फैल्कन की जो QLEDs है वो यहाँ पे लिस्ट नहीं की हुई है, क्योंकि उनकी जो QLEDs है उसमें ब्राइटनेस लेवल्स काफी अच्छी नहीं है, सिर्फ 330 निट की ब्राइटनेस आती है उनकी QLEDs में, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिस्ट नहीं किया हुआ है। Amazon की Fire TV भी मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं की हुई है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक स्लाइटली इंफीरियर प्रोडक्ट है। तोशिबा की भी मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं की हुई है प्रोडक्ट्स, क्योंकि नंबर 1 उसमें विडा की OS आती है, नंबर 2 उसमें MEMC नहीं आता है, जो U5050 वाली जो सीरीज है उनकी, वो उससे लेने इससे तो अच्छा है आप हाइसेंस की टोर्नेडो ले, क्योंकि अगेन हाइसेंस की जो टोर्नेडो है ना वो नंबर 1 है मेरे लिस्ट में फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो। ये एक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ब्रिलियंट प्रोडक्ट है जो आपको लेना ही चाहिए इस सेल में एट दिस प्राइस 44,990 जो प्राइस है। साउंड A1, पिक्चर क्वालिटी A1, MEMC अवेलेबल, डुअल बैंड वाईफाई, ऑल फीचर्स चेक करता है। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, हाइसेंस ने ये भी कमिट किया हुआ है कि जनवरी 2022 में ये एक अपडेट भी ऑफर करेंगे, जहां पे आप इस टेलीविजन को Android 9 के ऊपर यानी Android 11 तक अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपको OS में भी जो है Android TV OS आपको एक अपडेट मिलेगा इन Jan 2022। तो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई आई कैन रेकमेंड दिस टेलीविजन। सारे प्रोडक्ट्स जिसके बारे में मैंने बात किया उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको क्लिक करके ये प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। वैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को, और आप लाइक और सब्सक्राइब करके भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं। मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं जहाँ पे मैं इन टेलीविजन्स के ऊपर बात करता हूं और आप तक इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं अलग अलग सोर्सेस से। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे जो कंटेंट या वीडियोस मैं बनाता हूं आपको अच्छे लगे हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और जरूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा बाय क्लिकिंग ऑन द प्रोडक्ट, बाइंग इट। अगर आपको लगता है कि इट इज गुड वैल्यू फॉर मनी, और मुझसे जुड़े रहिएगा कमेंट्स के थ्रू। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, आप वो कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूँ हर एक वीडियो पोस्ट करने के बाद। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने के लिए, तो प्लीज कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़े रहिएगा। भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।